Now after example of multiplication of matrices, now next we will discuss exercise 8.3. Question number 1. A matrix equal to 3 4 4 3 5 4 minus 2 and B matrix equal to 2 4. Now this A matrix is of order 2 by 2. A matrix 2 by 2 ऑर्डर का है और B matrix किस ऑर्डर का है 2 by 1. 2 रो and 1 कॉलम. इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल. ये कह रहा है क्या ये ए मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट करेंगे ए इंटू बी क्या वो पॉसिबल होगा. गिव अ रीजन दीजिए क्यों. और इफ यस अगर पॉसिबल है तो ए बी की वैल्यू फाइंड कीजिए, ए बी प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कीजिए. नाउ गिवन दैट दिस मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 5 4 and minus 2, दिस ए मैट्रिक्स दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 बिकॉज नंबर ऑफ रो 2 and number of column 2. नाउ दिस सेकेंड मैट्रिक्स बी 2 4, this is a matrix of order 2 by 1 because number of row 2 and number of column 1. अब ध्यान से देखिए, A matrix of order 2 by 2, B matrix is of order 2 by 1. Number of column in matrix A is equal to number of row in this matrix B. प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है A into B जब A मैट्रिक्स का कॉलम B मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो. तो ये दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे यस इट इज पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन दिस मैट्रिक्स बी. ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स बी. अगर पॉसिबल है तो फाइंड भी करना है. नाउ देयरफॉर ए बी इक्वल टू 3 5 4 minus 2 एंड 2 4. ये आपका 2 by 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है और ये आपका किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 by 1 मैट्रिक्स का. अब ए बी किस ऑर्डर का बनेगा ध्यान दीजिए, ये दोनों इक्वल हो गए तो ए बी किस मैट्रिक्स का बनेगा 2 by 1. तो ध्यान दीजिएगा ए बी जो मैट्रिक्स होगा वो 2 by 1 ऑर्डर का होगा. अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. रो मल्टीप्लाइंग कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into 2 3 into 2 प्लस सेकेंड रो एलिमेंट सेकेंड कॉलम एलिमेंट 5 into 4 5 into 4. नेक्स्ट रो मल्टीप्लाइंग कॉलम 4 into 2 4 into 2 प्लस -2 into 4. फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई प्लस सेकेंड एलिमेंट 4 into 2 प्लस -2 into 4. 3 into 2 6, 5 into 4 20, 4 into 2 8, 4 into -2 -8, 20 plus 6 26 and 8 minus 8 0. Then this product AB equal to 26 0 and this is a matrix of order 2 by 1. तो आपका आंसर आएगा 26 0 of order 2 by 1. ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 1. दैट इज आंसर ए बी इक्वल टू 26 and 0 बाई ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 2 by 1. Now after question number 1, next we will discuss question number 3. If A equal to this matrix 2 7 3 3 7 2 4 3 7 2 4 and B matrix equal to 0 2 5 and 3 and C matrix is given, find ए बी माइनस 5C. आपको ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है ए बी माइनस 5C. नाउ गिवन दैट ए मैट्रिक्स दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. ए मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का है. बी मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 2 by 2. बी भी आपका 2 by 2 ऑर्डर का है. तो ए बी माइनस 5C फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले ए इंटू बी फाइंड कीजिए. तो ए बी फाइंड कैसे करेंगे, ए मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स भी आपका 2 by 2 ऑर्डर का है. ए बी आपका पॉसिबल कब होगा जब ए बी इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, ये आपका इक्वल है. ठीक है, तो इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स आपका पॉसिबल होगा एंड ए बी मैट्रिक्स आर ऑफ ऑर्डर 2 by 2. तो ए बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का फॉर्म होगा आपका 2 by 2 ऑर्डर का फॉर्म होगा. अब ध्यान दीजिए 2 by 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर का मैट्रिक्स किस तरीके से फॉर्म होता है A11 A12 A21 A22. A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट. तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे A11 बनेगा. फर्स्ट रो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट कॉलम.
तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 5 ध्यान दीजिए A11 मीन्स एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 5। अब ये सेकेंड इधर कौन सा आएगा A12 मीन्स एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3। नेक्स्ट A21, अब यहाँ पे A21 सॉल्व कीजिए। A21 मीन्स एलिमेंट इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट इन सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5 रो कॉलम, तो 2 का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0 प्लस सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5। अब A22, यहाँ पे A22 आएगा। A22 मीन्स एलिमेंट इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 0 प्लस 7 5 जा 35, 3 2 जा 6 प्लस 3 7 जा 21, 2 इंटू 0 प्लस 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12, 35 प्लस 0 35, 21 प्लस 6 27, 20 plus 0 20 and 12 plus 4 60. Now value of AB is this. Next is AB minus 5C. AB value आपका ये रहा minus 5 into C matrix is this. Now AB minus 5C. अब ध्यान से देखिए 5 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का मतलब है 5 का हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए 5 इंटू 1 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25, 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20 एंड 5 इंटू 6 30। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए 35 माइनस 5 35 माइनस 5, 27 माइनस माइनस 25 27 माइनस माइनस 25, 20 माइनस माइनस 20 20 माइनस माइनस 20 एंड 16 माइनस 30 16 माइनस 30, 35 माइनस 5 30, 27 minus minus plus, that is 27 plus 25 52 and 20 minus minus plus हो जाएगा तो 20 plus 20 40 and 16 minus 30 means minus 40 because smaller minus greater always negative. Now AB minus 5C equal to answer is 30 52 40 and minus 14. This is a matrix of order 2 by 2 और आपका आंसर आपका यही है। After question number 3, now we will discuss question number 6. Question number 6 discuss करेंगे। Evaluate 2 by 2 matrix है 4 sin 30, 2 cos 60, sin 90, 2 cos 0. Multiplying this matrix, this is a matrix of order 2 by 2, 4 5 5 4. आपका ये मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और वो आंसर जो आएगा वो आपका फाइनली आंसर है। sin 30 कितना होता है 1/2, तो वैल्यू पुट करिए जो आपको वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में पता है। sin 30 1/2 मीन्स 4 मल्टीप्लाइंग 1/2, cos 60 1/2, 2 मल्टीप्लाइंग 1/2, 2 cos 60 मीन्स 2 मल्टीप्लाइंग cos 60 की वैल्यू है 1/2, sin 90 मीन्स 1, 2 cos 0 मीन्स 2 इंटू cos 0 इज 1, 4 इंटू 1/2 मीन्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा तो 1 ये आपका एज इट इज रहेगा और 2 इंटू 1 2 सेकेंड मैट्रिक्स से आपका एज इट इज है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए ये 2 by 2 मैट्रिक्स का है ऑर्डर और ये सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, ये दोनों इक्वल होंगे तो प्रोडक्ट आपका किस मैट्रिक्स का हो, किस ऑर्डर का होगा, 2 by 2 मैट्रिक्स का ही आपका ये प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो 2 by 2 मैट्रिक्स का होगा। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4। नेक्स्ट A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। A22 ये आपका A22 है
A22 कैसे बनेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, फर्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 प्लस 5 1 जा 5, 2 5 जा 10 प्लस 4 1 जा 4, 1 4 जा 4 प्लस 2 5 जा 10 एंड y 5 1 जा 5 प्लस 2 4 जा 8, 8 प्लस 5 13, 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 4 14 एंड 8 प्लस 5 30. आंसर आपका ये 13 14 14 13. This is a matrix of order 2 by 2, that is answer.